जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का जो है ना बाबू 10 अति आवश्यक प्रश्न है। आपका जो बाबू पहला चैप्टर है जिसका नाम है ईटे मनके तथा अस्थिया, या आप कह सकते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से बाबू हम 10 जो है ना आपका अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और यही सब जो है ना बाबू रिपीटे होता है और यही सब आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू ये 10 क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिएगा कि ताकि आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो बाबू वीडियो को आप लोग जो है ना शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर आपको कोई अगर दिक्कत है या कोई परेशानी होगा देखने में तो आप हमें बाबू डायरेक्ट कमेंट करके बता दीजिएगा। समझ में आ गया ना? तो चलिए बाबू आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब की। इसको बाबू थोड़ा आप अच्छा से समझिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न बनता है। आप बाबू थोड़ा कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते रहिएगा। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो इससे थोड़ा कहीं बाबू हम लोग पीछे चलते हैं और थोड़ा पीछे का इंट्रोडक्शन बता देंगे ना। आप लोग एक बार में ही बता दीजिएगा डायरेक्ट आंसर। आप लोग बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। आपका जो पहला चैप्टर है ईटे मन के अस्थिया, इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप बाबू वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, समझे? तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा समझते रहिएगा कि जो है बाबू आपका पूरा तत्व एक क्या होता है। बाबू पूरा तत्व आप बोलिएगा कि सर पूरा तत्व क्या होता है। देखिए पूरा तत्व बाबू उसे कहते हैं जिससे हमें अतीत के बारे में जानकारी मिलती है। अतीत उसे कहते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिएगा हमारे नाना हमारे दादा हमारे पिताजी कैसे रहते थे, नहीं रहते थे, इसी को क्या बोलते हैं बाबू अतीत बोलते हैं। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए पूरा तत्व जो होती है ना बहुत अच्छा समझिएगा। पूरा तत्व की जो है ना भारत में देखिएगा बाबू स्थापना 1861 में हुआ। पूरा तत्व विभाग का प्रथम डायरेक्टर जनरल जो बनाया गया था जिसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। क्या नाम था रे बबुआ? उसका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। आप पूछेगा क्वेश्चन कैसे समझिए। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिया गया, पूछा ही जाता है, समझे? ऐसे पूछेगा कब बनाया गया था, तो याद रखिएगा बाबू इसे जो बनाया गया था अच्छा से दिमाग में अच्छा से रखिएगा। उसको जो बनाया गया था आपका 1871 में। कब बनाया गया था? 1871 में। भारतीय पुरातत्व का पिता किसे बनाया गया था, तो याद रखिएगा अलेक्जेंडर कनिंघम को। लेकिन कुछ ही समय के बाद इसको जो है ना वो हटा करके 1902 में जो है ना आपका भारतीय पुरातत्व विभाग का जो है ना बहुत डायरेक्टर जनरल जो बना दिया गया था जिसका नाम था सर जॉन मार्शल। क्या नाम था बबुआ? सर जॉन मार्शल। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, समझिए क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व का पिता प्रथम कौन थे, तो आप मारिएगा वहां पे अलेक्जेंडर कनिंघम। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के दूसरे डायरेक्टर जनरल कौन थे सॉरी, तो दूसरे डायरेक्टर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा बाबू जिसका नाम था आपका जो है सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल कब बनाया गया था? यह 1902 में बनाया गया था। इसमें किसी को कोई दिक्कत, इसमें किसी को कोई आपत्ति, कोई समस्या है तो आप लोग बाबू हमें कमेंट कर दीजिएगा, समझे? आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। इसमें किसी को कोई आपत्ति या कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। देखिए बाबू समझिए, आप लोग अच्छा से समझिए। और उसके बाद क्या हुआ कि जो है ना आपका ये जो है आपका सर जॉन मार्शल था ना बाबू, इसी के नेतृत्व में दो व्यक्ति कार्य कर रहा था। एक का नाम था, समझिए अच्छा से, आपका एक जैसे एग्जांपल के लिए बता देते हैं कि बाबू हमें एक घर बनाना है। क्या बनाना है? एक घर बनाना है। अच्छा समझिए, एक घर बनाना है तो उसको जो है ना आपका किसी ठेकेदार को आप दीजिएगा ना ठेका, कि नहीं दीजिएगा? ठेका दीजिएगा, लेकिन ठेकेदार ससुर खुद से काम थोड़ी करेगा। वो क्या बोलेगा कि दो चार वो लेबर मिस्त्री होता उसको ढूंढेगा, समझे? तो आम भाषा में याद रखिएगा आपका जो है ना जो आपका क्या बोलते हैं इसको ठेकेदार, इसको लिख देते हैं जॉन मार्शल। क्या नाम था बबुआ? ठेकेदार का क्या नाम था?
जॉन मार्शल, इसके नीचे में दो व्यक्ति काम कर रहा था। एक का नाम था, अच्छा समझो इधर, तुम लोग किधर देख रहा है, इधर देखो ना, इधर देखो। एक व्यक्ति का नाम था जो है ना आपका दयाराम सोनी। क्या नाम था बबुआ? दयाराम सोनी। एक का क्या नाम था बाबू? दयाराम सोनी। ये जो था ना आपका 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया। क्या नाम था? 1921 ईस्वी में, समझिए अच्छा से। आपके जॉन मार्शल ठेकेदार था और काम किससे करवा रहा था? दयाराम सोनी से। दयाराम सोनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज ये कब किया था? यह 1921 ईस्वी में किया था। पूछेगा किसके नेतृत्व में किया था? तो याद रखिएगा बाबू, ये जो किया था सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में किया था। इसमें दिक्कत थोड़ा सा भी कोई आपत्ति है तो आप लोग हमें कमेंट करिए, नहीं होनी चाहिए। और दूसरा था आपका जो है ना बाबू, जो एक सुने होंगे आप, एक शहर था जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। क्या नाम था बाबू? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की जो है ना आपका खोज जो किया था आपका आर.डी. बनर्जी ने किया था। किसने किया था? आर.डी. बनर्जी। किसने किया था बाबू? आर.डी. बनर्जी। आप समझिए अच्छा से, यहाँ के कॉन्सेप्ट को समझिए। देखिए हम आपको एक क्वेश्चन बताने के लिए कितना पीछे चले गए थे। देखिए इसी को बोलते हैं बाबू कंटेंट जो दे रहे हैं ना, हम बोल रहे सोच रहे हैं कि आपसे एग्जाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप वीडियो को बाबू शुरू से लेकर लास्ट तक देखते ही रहिएगा। देखिए समझिए, सर जॉन मार्शल जो था ना बाबू, इसके नेतृत्व में दो व्यक्ति कार्य कर रहा था। एक का नाम था आपका देखिएगा दयाराम सोनी। ये जो था हड़प्पा की खोज किया 1921 ईस्वी में। जस्ट एक साल के बाद एक व्यक्ति का नाम था आपका जो है ना आर.डी. बनर्जी, आप कह सकते हैं रखाल दास बनर्जी। ये जो था बाबू 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किया। पूछेगा हड़प्पा कहाँ? तो पाकिस्तान के लड़काना जिले में है। पूछेगा मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो ये भी पाकिस्तान के माउंटगोमरी जिला में। तो बताइए पहला ही क्वेश्चन क्या पूछ रहा आपसे? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने और कब किया? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम सोनी ने 1921 ईस्वी में किया। तो बताइए बाबू इस क्वेश्चन में किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत, किसी को कोई समस्या है तो आप लोग हमें बाबू कमेंट करिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को लाइक करो, आप लोग बाबू वीडियो को लाइक नहीं करते, एक बार लाइक कर दीजिए, समझे। और आप लोग बाबू एक बार वीडियो को अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को बाबू शेयर भी कर दीजिएगा, समझे। आप लोग तो थोड़ा होशियार है, एक बार शेयर भी कर दो, समझे। इसमें किसी को आपत्ति कोई समस्या है तो आप हमें बताइए, नहीं होनी चाहिए। आगे चलते देखिए, अगर वैसे पूछ लेगा मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया तो आपका आर.डी. बनर्जी या रखाल दास बनर्जी कह सकते हैं। कब? 1922 में। किसके नेतृत्व में? तो आपका देखिएगा जो है ना जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हड़प्पा की को दयाराम सोनी ने किसके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। आपत्ति किसी को कोई समस्या या किसी को कोई दिक्कत है तो आप हमें बाबू कमेंट जरूर करिएगा। आगे तो दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी, वर्णन कीजिए। देखिए अच्छा से समझिएगा बाबू, यहाँ क्या पूछ रहा आपसे? जो हड़प्पा सभ्यता की जो है ना बाबू लिपि थी, अच्छा से समझिए। देखिए आप ये तो बोर्ड एग्जाम के लिए फेमस क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए बाबू जो है ना आपका फेमस क्वेश्चन बन गया है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठाता ही है वो। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता था ना बाबू, जो इसका लिपि था, लिपि कहते हैं कि कैसे लिखाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता का ऐसा लिपि था, आज तक जो है ना बाबू ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं था जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ सके, समझे। तो हड़प्पा सभ्यता का लिपि जो था ना बाबू चित्रात्मक था। असल चित्रात्मक किसी को समझिए में नहीं आता रहता। देखिए समझिए कैसा था चित्रात्मक। अब चित्रात्मक लिपि है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं यहाँ पे बाबू एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल कहते हैं बाबू आयत को, किसे कहते हैं? आयत को। हालांकि तुम लोग तो इतना होशियार हो, तुम लोग जानते हो रेक्टेंगल किसे कहते हैं बाबू? आयत को कहते हैं। ये तो आपका वर्ड नहीं है, रेक्टेंगल ही है, समझिए। रेक्टेंगल इसका अर्थ मान लेते हैं हम, अच्छा से समझो। तुम लोग किधर देख रहे हो? इधर देखो। देखिए ये रेक्टेंगल है, इसको क्या मान लेते हैं हम लोग बाबू? आयत। आयत है, इसका अर्थ हुआ कि जो है ना बाबू खाना खाना। इसका अर्थ क्या हुआ? खाना। क्या हुआ बाबू? इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए इसका अर्थ हुआ खाना। खाना का मतलब खाना खाना, आपको समझ लीजिएगा आप लोग। इसका अर्थ क्या हुआ बाबू? खाना, जो हमें एक जगह से दूसरे जगह परोसना या खाना, इसका अर्थ मान लेते हैं ना। तो आप मान लीजिए कि इसका अर्थ हुआ एक जगह से दूसरे जगह जाना। इसका डायरेक्ट मान लिया तो लिख दिया है खाना खाना। क्या मान लिया बाबू? खाना खाना हुआ। क्या आप घर पे खाते हैं, इसी को बोलते हैं खाना खाना।
समझे। तो आपका रेक्टेंगल का अर्थ हुआ कि खाना खाना। आप बताइए बाबू, कोई जाहिल व्यक्ति के लिए चित्र सही है या लिखा हुआ सही है? तो आप बोलिएगा बबुआ कि आपका जो है चित्र सही है। अब चित्र क्यों सही है कि भैया जाहिल को पढ़े में नहीं आता है कि आपका जो है ना कि क्या लिखा हुआ खाना खाना, समझे। लेकिन आपका ये जाहिल के लिए सही है, ये जाहिल के लिए तो सही है। दूसरा पॉइंट हो जाएगा ये पढ़ा लिखा के लिए भी सही है कि नहीं है। ससुर वो जो पढ़िए ले रहा है उससे पहले चीने सीखा होगा वो भी, समझे। तो वो दोनों के लिए सही, इसीलिए यहाँ के लोग किसका प्रयोग करते हैं तो चित्रकार का, समझे। तो पहला आपका जो लिपि जो होता है ना उसका चित्रात्मक लिपि था। ऐसा लिपि था कि विश्व का कोई सा भी वैज्ञानिक आज तक इस लिपि को पढ़ नहीं पाया था। किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई समस्या है तो बाबू कमेंट कर दीजिएगा हमें। उसके बाद जो था ना बाबू इसका जो लिपि था, समझो इसका जो लिपि था आपका बाबू रहस्यमय लिपि था। क्या नाम था? रहस्यमय लिपि था। क्या कैसा लिपि था बाबू? रहस्यमय लिपि था। उसके बाद देखिएगा इसका लिपि में जो है ना बाबू वर्णमाला नहीं था। क्या नहीं था? वर्णमाला। वर्णमाला ही नहीं होगा तो पढ़ने में कैसे लगेगा रे बबुआ? अगर कोई लिपि में वर्णमाला ही नहीं है तो पढ़ने में कैसे अच्छा लगेगा? पढ़ने में कुछ समझिए में नहीं आएगा क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। उसके बाद अगला पॉइंट देखिएगा तो इसका लिपि जो था ना बाबू आपका ये जो दाया, अभी वर्तमान में हम लोग हिंदी या इंग्लिश लिखते हैं, ये हम लोग जो है ना आपका बाबू बाया से दाया की ओर लिखते हैं। अगर इसमें से कोई, अगर आप लोग में से जो बाबू इसमें जो है क्या कहने का मतलब, अगर मोमदन कोई होंगे या मुस्लिम होंगे, समझे बाबू, मोमदन को ही बोलते हैं मुस्लिम, समझे। अगर कोई मुस्लिम होंगे तो बाबू उसको उर्दू पता होगा बाबू लिखने। उर्दू जो लिखा जाती है इधर से लिखा जाती है, लेकिन हम लोग वर्तमान में हिंदी इधर से लिखते हैं ना, तो वहां के लोग जो थे बाबू आपका दाया से लेके बाया की ओर लिखते थे। ये भी लिख सकते हैं, दाया से जो है ना आपका बाया लिखते थे, दाया से बाया लिखते थे, ये भी आप लिख सकते हैं। और उसके बाद इसका जो लिपि में जो वर्ण होता था ना बाबू ये 375 से लेके 400 के बीच होता था। तो ये सब पॉइंट आप बता दीजिएगा। पहला बताइएगा चित्रात्मक था, रहस्यमय था, वर्णमाला नहीं था, दाया से बाया लिखा जाता, 375 से 400 तक लिखी जाती थी। इसमें किसी को कोई आपत्ति, अगर कोई समस्या है तो आप हमें बाबू डायरेक्ट कमेंट करिए। इसमें दिक्कत नहीं ना, अरे हमारे जो है जितना स्टूडेंट इसमें दिक्कत होगा, इस सब क्वेश्चन को हमारे स्टूडेंट हलवा में लेता है। हलवा का मतलब समझे कि मतलब जो मिनटों में आपका सही करता है। तो चलिए हम लोग बाबू आगे। तो पहला समझ में आ गया आपका हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। उसके बाद आपका दूसरा कि हड़प्पा सभ्यता की जो है ना बाबू लिपि जो थी ये भी आपको पूरा अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। देखिए अगला क्वेश्चन है कि आपका जो ना आपका हड़प्पा निवासियों की आर्थिक गतिविधियां क्या थी। यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग, निवासी का मतलब लोग, उन लोग के पास पैसा कहाँ से आता था, कैसे वो लोग कमाते। तो आर्थिक का मतलब होता है बाबू पैसा, समझे। वो लोग के पास पैसा कहाँ से आता था ये कहने का मतलब समझिए। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे ना बाबू उसको जो है मुख्य पैसा जो होता था पहला हो जाएगा बाबू कृषि। क्या हो जाएगा आपका? कृषि। वो लोग ज्यादा क्या करते थे आपका? कृषि करते थे। अब कृषि से पता ही आपको अत्यधिक क्या मिलती है तो बाबू आपका पैसा मिलती है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? आपका कृषि करते थे। और उसके बाद देखिएगा कृषि हो गया, उसके बाद यह लोग व्यापार करते थे अनेक अनेक प्रक्रिया से। यह लोग बाबू देखिएगा तो अनेक अनेक प्रकार के जो है ना वहां पे इसके पास जो था कुआं था, कुआं से लोग के पास पैसा आता था। उसके बाद जो नाली था, उसके बाद देखिएगा जल निकास प्रणाली था, स्नानागार था, व्यापार था। तो ये दो चार गो पॉइंट आप लोग ले। इससे क्या होता था कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे इसको क्या मिलता था बाबू? आपका खाना मिलता था, यानी पैसा आती थी। इसमें दिक्कत या कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करिए, नहीं होगी तो चलिए तीसरा क्वेश्चन बाबू अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन का नाम है कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार को संक्षेप में वर्णन कीजिए।
जो मोहनजोदड़ो था इसका जो है ना बाबू विशाल स्नानागार, स्नानागार उसे कहते हैं जहाँ पे देखिएगा बाबू एक स्विमिंग पूल होती है। और स्विमिंग पूल क्या होती है, वहां पे नहाने की व्यवस्था होती है, और नहाने की व्यवस्था के बाद वहां की जो होती है बाबू वहां पे व्यक्ति सब जा करके जो है ना एक देखिएगा तो आपका पत्थर होती है, वही पत्थर पे कपड़ा तपड़ा भी क्या करते थे वो लोग धोते थे। तो पहले आपको स्नानागार समझ में आ गया ना, स्नानागार कहाँ पे था तो याद रखिएगा बाबू मोहनजोदड़ो में था, समझे। तो स्नानागार जो होती थी वो एक स्विमिंग पूल होती थी, और यही स्विमिंग पूल में क्या होती है समझो अच्छा से, इस स्विमिंग पूल में क्या होती है, मान लीजिए कि आपका एक स्विमिंग पूल है, यहाँ पे तो आपका व्यक्ति सब आएगा नहाएगा धोएगा, और उसके बाद यही के बगल में जो है ना बाबू आपका एक चबूतरा होता था, चबूतरा बाबू उसे कहते हैं आम भाषा में समझिए एक पत्थर है, और यही पत्थर पे रख के वो लोग कपड़ा तपड़ा भी क्या कर लेते थे, धो लेते थे। लेकिन आपका जो हड़प्पा सभ्यता के लोग सब जो था ये आपका स्नानागार भैया घर में बना लेते थे। कहाँ बनाते थे, घर में। और घर में मान लीजिए यहाँ पे पूरा व्यक्ति रह रहा है, और ये जो इधर समझिए कि आपका जो है देखिएगा स्नान करने की एक होती है बाबू बासन, उसे घर में हम लोग बनाते हैं, कहते हैं उसको बाबू बाथरूम, समझिए। जहाँ पे बाथरूम होती है ना उसी के बगल में एक छोटा सा बाबू जो है ना आपका स्विमिंग पूल टाइप बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है, स्विमिंग पूल टाइप। और वही स्विमिंग पूल पे जो है ना आपका जो ये स्विमिंग पूल है मान लीजिए, और यही में व्यक्ति सब आके क्या करेगा, नहा लेगा। उसके बाद होता ही नहीं था, और उसकी पानी कैसे डालता था स्विमिंग पूल में, तो यहाँ पे घर के बाहर ही होता था बाबू कुआं। कुआं जानते हैं ना आप लोग, अगर कौन नहीं जानते हैं आंसर कमेंट करो। कुआं कहते हैं बाबू गड्ढा को, गड्ढा तुम लोग नहीं समझता होगा, समझिए। तो गड्ढा आम भाषा में समझिए कि गांव में छोटा छोटा जो है ना बाबू तालाब होती है, उसी को क्या बोलते हैं, कुआं मानिए ससुर, गड्ढा मानिए। लेकिन कुआं जो होता है ना बाबू ये इसको खुदवाई जाती है। कुआं गड्ढा तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, उल्का पिंड गिरेगा गड्ढा होगा, क्रेटर्स होगा, पानी भर गया, वही हो गया गड्ढा, समझे। तो आपका कुआं को खुनाई जाती थी, पहले खुनाई जाती, अब बहुत कमी होगा। अगर आप लोग अगर मंदिर वंदिर पे गए होंगे तो वर्तमान में बाबू अभी भी कुआं मिलता है, लेकिन मेरे हिसाब से कि अभी कुआं का सिस्टम धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। हालांकि गांव में जो हैंडपंप यानी हैंडपंप जानते हैं ना बबुआ सब, कॉल होती है, वो भी मेरे हिसाब से लग रहा है कि आप चौपट होने वाली है। अब तो आ रहा है कि भैया लगाओ मोटर टंकी चालू करो, समझे। हालांकि तुम लोग उतना तो होशियार हो, चलते आगे। तो यहाँ पे जो है ना बाबू कुआं होता था, और यही सॉरी यहाँ पे कुआं, और यह बना लिया आपका जो स्नानागार, और यही कुआं में एक पाइप जोड़ करके यहाँ पानी ले आया, अब इसमें डाल दीजिए आराम आराम से, इसमें क्या करिए बाबू नहाइए। और कुआं का भी विशेषता ये भी था, यहाँ से शर्म प्राइवेसी का बहुत ध्यान देते थे बबुआ। यहाँ से आपका देखिएगा यहाँ पे आ गया, और यहाँ से ऐसे करके यहाँ पे इसका जो है ना बाबू कुआं था, ये रास्ता है वहां पर। अभी देखिएगा तो ऐसे घर होता है, और ऐसे व्यक्ति घुस जाएगा अंदर, मतलब घर का सभी व्यक्ति एक बार में दिख जाती है, ऐसे रहता है अभी वर्तमान में घर। अब पहले का व्यक्ति सब देखिए कितना टेक्नोलॉजी था ही नहीं, ससुर कितना होशियार थे पहले के व्यक्ति। यहाँ ये रास्ता हो गया, यहाँ से आया इधर मुड़ा, और यहाँ पे दे दिया एगो कुआं, आइए भैया पहले पानी पी लीजिए। अंदर में तो स्विमिंग पूल है, एगो कुआं यहाँ पे रास्ता पे कोई अजनबी, अजनबी उसे कहते हैं कि बाबू किसी को हम जानते ना पहचानते हैं, समझे, तो उसी को क्या बोलते हैं, अजनबी। और अजनबी सब जाएगा तो पानी वानी पी लेगा। तो कुआं की विशेषता, आपका स्नानागार की विशेषता तो बहुत आपका बता दीजिएगा कि वहां पे पवित्र स्थल होता है स्नानागार में, वहां पे जाके व्यक्ति सब पूजा पाठ ये सब कर सकता है। तो हालांकि आप लोग खुद से 3 नंबर में आएगा, ज्यादा बता दिया, लगभग आप 5-6 नंबर का बता दिए, 3 नंबर में आएगा लिख दीजिएगा, समझ में आ गया। चौथा अगला चलते हैं 5वां। तो आपको बाबू चौथा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 5, जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख देन या उपलब्धियां क्या है। ये क्वेश्चन बाबू आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और पूछा ही जाता है। इसको बाबू आप लोग थोड़ा अच्छा से समझिएगा। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो है ना बाबू मुख्य देन क्या था हम लोगों का। पहला देखिएगा वहां के लोग जो थे ना बाबू हम लोग को जो दिया है, देखिएगा तो बाबू नगर निर्माण योजनाएं, पहला क्या दिया है बाबू, नगर निर्माण योजनाएं। दूसरा पॉइंट देखिएगा तो बाबू वहां के जो व्यक्ति सब हमें ये आपका देखिएगा तो जल निकास प्रणाली क्या दिया है बाबू, जल निकास प्रणाली। उसके बाद देखिएगा वो लोग जो दिया हम लोग को आपका जो है ना जो आपका नगरीय जीवन भी, ये भी लिख सकते हो। और उसके बाद आपका हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हम लोग को दिया है बाबू, आपका नदी दिया है, कुआं दिया है। तो ये सब पॉइंट आप 3-4 वही पॉइंट लिखना, ज्यादा पॉइंट लिखने की आवश्यकता नहीं है। पहला पॉइंट लिखिएगा वह लोग का जो बाबू देन था
कि जो है ना आपका पहला पॉइंट तो वो लोग बाबू आपका देखिएगा जल निकास प्रणाली, दूसरा पॉइंट में कुआं, तीसरा पॉइंट में लिखिएगा वो लोग जो था ना बाबू आपका समृद्ध एरिया था। यानी समृद्ध कहने का मतलब वो एरिया जो था ना बाबू बहुत ज्यादा डेवलप था, वहां पे ज्यादा कृषि व्यवस्था था। तो कृषि तीसरा समझ में आ गया। और चौथा जो दिया था ना हम लोग को बाबू वो लोग जो हड़प्पा सभ्यता के चौथा सामान जो दिया हम लोग को वो दिया है आपका जो है ना जल निकास प्रणाली, समझे। और पांचवा पॉइंट अगर आप लिख दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का देन था, तो याद रखिएगा आपका जो है ना वहां की नदियां, क्या बाबू नदियां और नालियां, क्या बाबू नदियां और नालियां। तो आपको पांचे गो पॉइंट लिखना है, ज्यादा पॉइंट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको बाबू जो है ना आपका पांचवा क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता की मुख्य देन या उपलब्धियां क्या है। ये क्वेश्चन मोस्ट भी आई है, ये आता ही है। तो पहला उसका, उसके बाद कुआं दिया हम लोग को, दूसरा जल निकास प्रणाली, तीसरा जो दिया है ना आपका देखिएगा नदी दिया है, उसके बाद नगर निर्माण योजनाएं दिया है, उसके बाद देखिएगा वो लोग का जो है ना बाबू समृद्ध एरिया यानी आपका देखिएगा ग्रामीण क्षेत्र दिया है। तो ये सब पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। तो आप आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपका पांचवा छठा था, छठा क्वेश्चन समझने से पहले आप सातवां पहले समझिए तब छठा समझ में आ जाएगा। सातवां में है कि कनिंघम का जो है ना बाबू कौन था, इतिहास में इसका क्या योगदान था। देखिए इसका पूरा नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। इसका पूरा नाम क्या था रे बउआ, अलेक्जेंडर कनिंघम पूरा नाम था, समझे। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय इतिहास का जो है ना बाबू आपका भारतीय नहीं भारतीय पुरातत्व का सर्वेक्षण जनरल का पहला पिता भी कहा जाता है। किसे, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अलेक्जेंडर कनिंघम जो था ना बाबू इसे जो है आपका पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल जो बनाई गई थी, याद रखिएगा वो 1961 में बनाई गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम का कहना था कि जो है ना आपका जो व्यक्तियों ने शुरू से रहना स्टार्ट किया है वो गंगा नदी के किनारे, कहां पे रहना स्टार्ट किया, गंगा नदी के किनारे। तो आपको ये समझ में आएगा, 2 नंबर में आता है क्वेश्चन। पहला पॉइंट लिखिएगा कि जो है ना बाबू कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रथम डायरेक्टर जनरल बनाई गई थी, और आपका लिखियो दीजिएगा 1971 में बनाई गई थी। और उसके बाद जो है ना दूसरा पॉइंट लिखिएगा, कनिंघम का कहना था जो लोगों ने जो है ना बाबू रहना शुरू किया है वो जो किया है आपका जो है ना गंगा नदी के किनारे। 2 लाइन में लिख दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जॉन मार्शल कौन थी, इतिहास में इसका क्या योगदान। देखिए सर जॉन मार्शल जो था ना बाबू ये जो था आपका भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का दूसरे डायरेक्टर जनरल था। इसको जो है ना बाबू 1902 में बनाई गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल कब बनाई गई थी आपका जो है ना जॉन मार्शल को, तो 1902 में बनाई गई थी, दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जो था जॉन मार्शल का कहना था कि जो व्यक्ति सब जो है ना बाबू जो रहना स्टार्ट किया वो सिंधु नदी के किनारे। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आपका मोहनजोदड़ो कौन सा नदी के किनारे है, तो सिंधु, हड़प्पा और रावी नदी के किनारे है। हालांकि आपका हड़प्पा और उसके बाद रावी और सिंधु नदी ये दोनों तो वर्तमान में पाकिस्तान में बहता है, तो बताएंगे कभी हम बाद में आप लोग को डीप में। तो ये समझ में आ गया। उसके बाद इसका मार्शल का क्या कहना था, तो लोगों सब गंगी सिंधु नदी के किनारे आपका जो है रहना स्टार्ट किया है, समझे। लेकिन आपका कनिंघम की बात जो आपका कौन तोड़ दिया, जॉन मार्शल ने आपका सही किया, लेकिन कनिंघम का भ्रम को तोड़ा कौन, समझे। तो जॉन मार्शल ने क्वेश्चन पूछेगा कि कनिंघम का भ्रम को कौन तोड़ दिया, तो जॉन मार्शल ने तोड़ दिया था। ये दोनों समझ में आ गया। अगला चलते हैं। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर निर्माण योजनाएं को क्या करना, आपको विस्तार से समझाना। देखिए नगर निर्माण योजनाएं, पहले योजना समझिए बाबू, योजना का जो अर्थ, योजना समझिए। देखिए योजना जो होता है ना बाबू इसको बोलते हैं आम भाषा में प्लानिंग। क्या बोलते हैं, प्लानिंग। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ से जाना है हमें लाल किला, कहाँ जाना है रे बबुआ, लाल किला। हम 10 व्यक्ति है, 10 दोस्त है, तो क्या हम लोग सभी व्यक्ति विचार करेंगे ना लाल किला भैया ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, या आपका मेट्रो लाइन चलती है मेट्रो लाइन से जाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, या हवाई जहाज से जाएंगे। तो हम लोग पहले प्लान करेंगे ना, टी शर्ट में जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे, कौन सा शूज पहनेंगे,
समझे। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, पूरा तरह से विचार या प्लान करते हैं, उसके बाद ना जाते हैं। तो आपका प्लान के द्वारा शहर को बनाया गया था। शहर जो था ना बाबू, दो भाग में बांटा गया था। पहला देखिएगा, तो हालांकि ये कौन आंसर कमेंट करिए कि कौन सा शहर को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर बाबू आप लोग कमेंट जरूर करिएगा हमें। शहर को कितने भाग में बांटा गया था बाबू, आपका शहर को जो है ना आपका दो भाग में बांटा गया। पहला था दुर्ग, पहला क्या था, दुर्ग था। दुर्ग बोलिएगा भाई सर, क्या होता है दुर्ग। दुर्ग जो था ना बाबू आपका, ये जो था ना आपका नीचे ऊपर बनाया गया था। आप जो है ना कई इतिहासकारों का मानना है कि दुर्ग जो था ना बाबू ऊपर इसलिए बनाया गया था, ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग जो नाली का कचरा बचरा यानी घर का कचरा कुचरा गली में डाल देते थे। और 100 मानिए कि ज्यादा नहीं, दो साल कितना बाबू, 2 साल अगर लगातार आप जो है ना अपने घर का कचरा कहाँ डालिएगा, गली में डालिएगा, तो आपका जो है ना बाबू गली पूरा तरह से क्या हो जाएगा और फुल हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से जो घर में छत होगा ना उसका मुकाबला में आपका पूरा आ जाएगा। समझे या नहीं समझे, समझे बाबू, तो पूरा आ जाएगा। तो दुर्ग जो था ये ऊपर बनाया गया था, निचला शहर जो था ये नीचे बनाया गया। क्वेश्चन 5 नंबर में आता है, इसलिए थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। आपका दुर्ग से 2 स्थान मिला, एक तो मिला है वो स्नानागार, स्नानागार यानी स्विमिंग पूल, आपको पहले भी बताए, समझे। ये वाला जो क्वेश्चन है हम आपको बताया बाबू, चौथा क्वेश्चन में आपका स्विमिंग पूल वो भी है, नॉर्मली वैसे ही था, वही था सेम। और उसके बाद यहाँ जो मिला है दूसरा, पहला तो स्नानागार, दूसरा था बाबू माल, विशाल माल गोदाम। अब बोलिएगा भैया सर माल गोदाम क्या होता है, माल गोदाम क्या होता है, देखिए रे बबुआ सर, माल गोदाम जैसे मान लीजिए तुम एक दुकान खोल लिया, आप लोग क्या, आप लोग एक दुकान खोल ली जिसका नाम है ग्रोसरी। अब ग्रोसरी का दुकान में आपको वहां पे क्या मिलेगा, दाल चावल यानी राशन की सामान सारा मिलेगा। मान लीजिए एक चावल बेचते हैं जिसका नाम है आसियान, क्या नाम है रे बबुआ सब, आसियान चावल का नाम है। और चावल मंगा लिए तुम 100 कट्टा, 100 कट्टा का मतलब होता है बोरा, समझे या नहीं समझे, उतना तो होशियार हो आप लोग। चलिए आगे, तो 100 बोरा चावल क्या मंगाए बाबू, आप चावल मंगा लिए। अब क्या 100 बोरा चावल को आप यही जो है दुकाने में डाल दीजिएगा, उसके लिए स्टोर में रखिएगा नहीं, यानी स्टॉक में, स्टॉक के ही सामान को क्या बोलते हैं हम लोग, आपका माल गोदाम। तो माल गोदाम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको बाबू माल गोदाम अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करिए, समझे। और उसके बाद दूसरा था निचला शहर, निचला शहर से भी 2 स्थान मिला। पहला देखिएगा बाबू आवास, आवास कहते हैं बाबू घर, क्या होता है घर। अभी का वर्तमान में जो घर देखिएगा यहाँ से डायरेक्ट अंदर घुस जाइए, लेकिन पहले बहुत प्राइवेसी था। पहले का घर बाबू ऐसे था, मान लीजिए ये सड़क है, क्या ये सड़क है इधर से इधर जा रही है, तो यहाँ से पहला तो यहाँ आइए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ से कोई अजनबी, अजनबी बाबू उसे कहते हैं कि जो है ना जिस व्यक्ति को न जान न पहचान होती है उसी को क्या बोलते हैं, अजनबी। तो यहाँ से कोई अजनबी जाएगा तो क्या पी लेगा, वो पानी, यहाँ कुआं होता है पानी पी लेगा, फिर रास्ता से निकल जाएगा, यहाँ से जाएगा इधर, तो उसके बाद घर में घुसेगा। लेकिन अभी ऐसे घुस जाइए, अगर आप लोग बाबू कोई गली वली में आपको अगर देखे होंगे तो डायरेक्ट घुस जाते हैं कि नहीं घुस जाते, मेरे साथ तो डायरेक्ट आप लोग घुस ही जाते होंगे। समझ में आ गई बानी कि नहीं, क्या है बानी, भोजपुरी किस किस को आता है आप लोग बाबू जी एक बार कमेंट में यस लिखिएगा, समझे। तो जल निकास प्रणाली समझ में आ गई, आपका आवास समझ में आ गया। दूसरा था आपका जल निकास प्रणाली, क्या नाम था, जल निकास। जल निकास कहने का बाबू आपका नाली, वह लोग का जो है ना बाबू जो नाली था ना, यानी जल निकास कैसे करेगा, नाली के द्वारा जल निकास करेगा। वह लोग का जो नाली का जो प्रणाली था, नाली जो था वो लोग बहुत ज्यादा प्राइवेसी को रखते थे। देखिए समझिए अच्छा से, यहाँ थोड़ा हम नाली बनाते हैं, ऐसे नाली होता है ना, तो यहाँ पे देखिएगा बाबू प्लेट लगाई जाती है नाली को पूरा तरह से क्या करने के लिए, ऊपर में अनेक अनेक प्रकार की एक प्लेट लगाई जाती है, फिर इतना दूर में एक प्लेट, ठीक है, इतना दूर में। हालांकि प्लेट बाबू इसलिए लगाई जाती है अगर नाली में कोई प्रकार का आपका देखिएगा तो जो है ना आपका कहने का मतलब ये हुआ कि जो है कचरा वचरा घुस जाता है थोड़ा बहुत। हालांकि वो लोग घुसने ही नहीं देते थे, आदमी तो भाई हाँ जो होगा सरकार का होगा, हमको क्या लेना देना है, जो होगा सरकार देखेगा अपना ससुर। लेकिन वह लोग प्राइवेसी का ज्यादा ध्यान रखते थे, समझे। और उसके बाद ये नाली में प्लेट लगा देते थे ताकि पूरा तरह से ढक करके एक भी थोड़ा सा भी नाली से स्मेल नहीं आती थी। अभी जाइए लेकिन सड़क पे चलिएगा ससुर, बगले में नाली रहेगा तो पूरा तरह से चौपट हो जाइएगा, समझे। तो वो लोग क्या करते थे बाबू, नाली वाली को क्या करते थे, ढक के रखते थे। इसमें किसी को कोई आपत्ति
या किसी को कोई समस्या नहीं हो रहा तो आपको ये सब कुछ सारा को क्या करना है वो विस्तार से बता देना था। आगे चलते हैं। तो अगला ही क्वेश्चन सेम है, अगला ही क्वेश्चन है कि जल निकास प्रणाली को विस्तार से समझाइए। इसी को जो है ना बाबू यही प्रक्रिया को आपको क्या करना है विस्तार से 2 नंबर में आता है, आप लोग बता दिए वही लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के बाबू अंत के क्या कारण थे। अंत को ही बोलते हैं पतन, समझे। तो हड़प्पा सभ्यता था बाबू, इसको पतन के जो है ना आपका क्या कारण थे। देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो है ना जब बबुआ पतन के अनेक कारण थे, कोई एक कारण नहीं थे। पहला कारण देखिएगा ना तो आपका बाहर आ जाना। बाहर कहने का मतलब है कि नदी भड़क जाना, नदी भड़कता तब ना बाढ़ आता। देखिए होंगे असम, मेघालय, उसके बाद बिहार, बिहार में देखिएगा बाबू नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया, इन्हीं से कोसी नदी से पेरीती रहता है। तो कोसी नदी लाता है बिहार में बाढ़, ज्यादातर पूरा तरह से बिहार क्या हो जाती है डूब जाती है, समझे। तो पहला तो बाहर आने का कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। दूसरा देखिएगा बाबू विदेशी आक्रमण, क्या थे बाबू विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण को जैसे आपका देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। तीसरा पॉइंट लिखिएगा महामारी, महामारी। अगला पॉइंट लिखिएगा भूखमरी, क्या भूखमरी। उसके बाद लिखिएगा भूकंप। हालांकि इतना लिख दिए कि ताकि आप लोग लिख दीजिएगा 2 4 5 गो पॉइंट लिख लिए। अब बहुत पॉइंट लिख सकते हैं। नदी का मार्ग बदल लेना, मार्ग का मतलब समझते हैं बाबू रास्ता, मार्ग का अर्थ क्या होता है तो रास्ता, समझे। नदी का रास्ता बदल लेना, ये सब क्या होती है आपका हड़प्पा सभ्यता के बाबू अंत के कारण थे। पहला बार आ गया विदेशी आक्रमण, महामारी, उसके बाद भूखमरी, भूकंप, नदी का मार्ग बदल लेना। तो ये सब कारण क्या था बाबू, ये मस्त वीवीआई क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, समझे। तो हड़प्पा सभ्यता के ये सब अंत के क्या थे बाबू कारण थे। इसमें किसी को कोई आपत्ति या किसी को कोई समस्या है तो आप लोग बाबू हमें डायरेक्ट कमेंट करिएगा। मेरे हिसाब से आपको अच्छे तरह से सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग को बाबू समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में हमें बता दीजिएगा। आप लोग बाबू इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बाबू आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, समझे। तो आप लोग को कैसा लगा क्लास, आप लोग को जो है ना बाबू अगर अच्छा लगा क्लास तो आप लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को वीडियो को शेयर कर दीजिए, समझे बाबू। आप लोग को जो है ना तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।